दिवाली जब भी आती है तो ये इंटरनेट का जो गरीब है इसकी गुद्दी भी हर कोई लाल कर जाता है, अत्याचार भी इस पर ही होते हैं, पैसे भी इसको नहीं मिलते हैं, दिए भी इसका कोई नहीं खरीदता है और इसकी दिवाली पे पैसे भी इकट्ठे नहीं होते हैं इसके पास। बड़ी ही गुद्दी टचिंग इमोशनल हालत है इस गरीब की। दिए ले लो, दिए सुंदर। भैया भैया दिए ले लीजिए। तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गरीब से दिए लूंगा? ये समाज का आईना दिखाने वाले, इमोशनल कर देने वाले, सीख देने वाले आज्ञाकारी क्रिएटर्स, इनका एक अलग ही पिंक वर्ल्ड चल रहा है। सारे अत्याचार होते हैं इनके गरीब पर, गरीब के ऊपर क्रूरता हो रही है तो दिवाली के दिन हो रही है, गरीब को मालिक पैसे नहीं दे रहा है तो दिवाली के टाइम पे नहीं दे रहा है, और बेचारा जो गरीब धंधा कर रहा है उसको कोई करने नहीं दे रहा, और अगर गलती से करने दे रहा है तो उससे समाज नहीं खरीद रहा है, और जो खरीदने आ रहा है वो भी चार गाली बक के जा रहा है। तो ये हिसाब किताब चल रहा है गरीब के चटपटे वीडियोस का। बाकी आपको हैप्पी दिवाली, ये कुर्ता मैं ये बोलने के लिए पहन के आया हूँ। बाकी तो दिवाली तो 6 दिन बाद है, आप इसको दिवाली के दिन देखोगे, तो इसलिए हैप्पी दिवाली। इस दिवाली को मज़े करो, बम फोड़ो, तरक्की करो, मस्त पैसे कमाओ। बाकी दिवाली के दिन ही नहीं, बाकी दिन भी करना चाहिए ये काम तो, बम फोड़ने के अलावा। खैर, अब अपन दिवाली के चटपटे वीडियोस देखते हैं। दिए ले लो। इस दिए वाली को डरा के इससे मुफ्त के दिए लेके जाऊंगा। हाँ, अरे सुन, ये दिए कैसे दिए? ये 50 के साथ। क्या इतने महंगे? मैं यहाँ पे सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि यहाँ से दिए कोई मत खरीदना। गरीब दिए वाली नीचे बैठ के बात कर रही है, लेकिन ये क्रूर अमीर सामने कैमरे में देख के बात कर रहा है। यार इसको पता है बात किधर करनी है, ऑडियंस में खेल रहा है ये। क्या लोग हैं यार, ये दिए के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं भाई। ये क्या स्क्रिप्टिंग चल रही है? ये गरीब के ऊपर सारे अत्याचार कर रहे हैं गरीब के दिए लेने में। बहुत बढ़िया यार, गरीब 20 रुपए का दिया बेच रहा है, लेकिन हम तो ये 20 रुपए का भी तिगड़म लगा के ले लेंगे फ्री में। फिर तो गरीब खरीदने वाला हुआ ना यार। सोसाइटी के अंदर दिए बेचने आई है ये, प्लेग्राउंड के सामने छोटे बच्चे लेंगे क्या दिए? ये गरीब आंटी ने दिमाग लगाया अमीर होने का बहुत तगड़ा कि यार मैं छोटे बच्चों को दूंगी अपने दिए, मेरी टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चों को रखूंगी मैं। छोटे बच्चे को अगर झूला झूलते हुए अचानक से दिए की याद आ गई तो आंटी एकदम सामने मौजूद है। दीदी अभी मिट्टी के दिए बनाने में इतनी मेहनत क्यों करती हैं? आजकल लोग बड़ी दुकानों से डिजाइनर दिए खरीदते हैं। छोटी भगवान पे भरोसा रख, हमारे भी दिए बिकेंगे और हम भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे। दीदी क्या भगवान पे भरोसा रखो, पिछले साल भी हमारे दिए नहीं बिके थे, हमने दिवाली भी नहीं मनाई थी। डिजाइनर दिए खरीदते हैं लोग, नॉर्मल दिए नहीं खरीदना भाई। होता होगा यार गरीबों के क्षेत्र में। कौन है यार ये लोग? क्या समझ रखा है इनने अमीर को? ये डिजाइनर, मॉल, ऐसे शब्दों के आसपास ही रहता है क्या अमीर? वो अमीर है, फ्लाइट से जाता है दीपक लेने, मॉल से खरीदता है अपने दीपक, गरीब पे अत्याचार कर देता है, गरीब भी उससे थर थर कांपते हैं, गरीब के वो 4 लाफे लगा देता है। अमीरों को इनने गरीबों का विलन बना रखा है भाई। इतने से दिए पर पूरा परिवार टिका है इनके, सालों से दिए ही बेच रहा है और कोई खरीद भी नहीं रहा है। फिर तो यार थोड़ा बिजनेस मॉडल चेंज करो यार। गरीब में दिमाग नहीं है, गरीब एक ही धंधा करता है, गरीब गरीब ही मरेगा लेकिन अपना धंधा चेंज नहीं करेगा। बाबा मैं दिया बेचने जा रही हूँ, आप टाइम से खाना खा लेना, मुझे देर हो जाएगी। क्यों जा रहे हो? बाबा जाऊंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा? तुम रोज जाते हो, तुम्हारी दिया कोई लेता तो है ही नहीं। आज तक नहीं बिकी तो आज दीपावली है, आज कौन लेगा? लेने वाले की तो छोड़ बाबा, तू घर से बाहर कब निकलेगा? ये कैसा बाप है यार, घर में बैठा है, छोटी बच्ची जा रही है दिए बेचने। बाप माड़ा जप रहा है, बाल बड़े कर लिए, दाढ़ी बड़ी कर लिए बाप ने, बाप बिगड़ रहा है, बाल छोटे रखा कर बाप। कोई बात नहीं यार, नहीं करना काम बाहर जाके, बच्ची के दिए बनाने में मदद तो कर दे। नहीं, हम तो घर के अंदर बैठ के रोटियां तोड़ेंगे मुफ्त की, वो भी छोटी बच्ची के पैसों की। अरे क्या है? अरे बेटी दीपावली आ गया है, दिया ले लो। बढ़िया दिया दे, मैं तुम्हारा दिया लूंगी। दिया का जमाना खत्म हो गया है, मैं तो मोमबत्ती मंगा लूंगी। और घंटी बजाने कितना शौक है ना, जाके मंदिर में घंटी बजाओ। चल जाओ से। दिवाली पर दिए का जमाना पुराना हो गया, मोमबत्ती जलाएगी ये। अरे दिवाली का मेन हाईलाइट ही दीपक होता है यार। ये क्रिएटर भाव ने ऐसे दिमाग लगाया, अपनी सासू माँ को पकड़ा इसने, और इसके घर में जो भी छोरा खेल रहा होता है उसको पकड़ के खड़ा कर दी, चल बेटा वीडियो बनाएंगे। माँ जी को अंधी कर दिया और बैकग्राउंड में आशिकी पिक्चर का गाना लगा दिया, मस्त सासू माँ का फायदा लेते हुए। हाईलाइट भी दिखाया इसने बच्चे के कपड़े फाड़ के।
अगर कोई इतना गरीब है भी ना तो वो कम से कम अपने धंधे पर तो ढंग के कपड़े पहन के जाता है। ग्राउंड वर्क ही क्लियर नहीं है इनका यार। आइंदा मेरे घर में अपना कदम मत रखना, नहीं तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। सासू माँ इसकी घर के बाहर दिए बेचने आई है, लेकिन उसको क्या पता कब जाकर रखा है इसने रोड पर भी। घर के अंदर मत आना, धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, ये रोड भी मेरा घर ही है। क्रूर अमीर औरत हूँ, तू गरीब है, चल भाग यहाँ से, तेरे दिए नहीं लूंगी मैं। गरीब पर बहुत अत्याचार होता है, ये मैसेज दिखाने के लिए ये जबरदस्ती का अत्याचार डाल देते उसमें। दिए ले लो, दिए सुंदर। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों ने ना इस वीआईपी एरिया में अपना ठेला लगा के ना गद्द बिछा के रखा हुआ है। ये पूरा एरिया ना हाई फाई लोगों का एरिया है, यहाँ सभी हाई फाई लोग रहते हैं जिनके शौक भी हाई फाई हैं। वो तुम जैसे फटीचर लोगों से दिए नहीं लेंगे, बड़े बड़े मॉल्स में जाके दिए खरीदते हैं, समझी? सीधा सीधा भी मना कर सकता था, लेकिन झोला छाप पुलिस वाले की स्क्रिप्टिंग तो देखो। वीआईपी एरिया के जो ये हाई फाई लोग हैं मॉल से जाके दिए खरीदते हैं। एक तो ये जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ना, इनने मॉल को और ये गरीब को पता नहीं क्या ही बना रखा है। गरीब का सामान तुच्छ है, मॉल में ही है जो है। अब इनकी भी कोई गलती नहीं है यार, पिकनिक स्पॉट है इनका मॉल। मॉल के अंदर ये घूमने फिरने जाते हैं, ऐसे दुकानें देखते हैं, ऐसे लगता है कि यार हम तो घूमने आए हैं। आधे घंटे में फिर से यहाँ पे राउंड मारने के लिए आऊंगा। अगर तेरा ये ठेला या तू मुझे यहाँ पे दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, ऐसे कौन करता है पुलिस वाला यार। और ये जो आंटी जी दिए बेचने आई है, ये रोड के बीच में दिए बेचेगी क्या? अरे साइड में चल जाए यार, अगर कस्टमर आएंगे तो फिर ट्रैफिक जाम नहीं होगा क्या? और ये पुलिस वाला ऐसे अत्याचार करके गया है इस हाई फाई एरिया के अंदर बिना हेलमेट लगाए। अरे दादा भाई हेलमेट लगा ले तू पहले, बाद में दादागिरी करना है यहाँ पर। जब प्रशासन ही लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो गरीब के ऊपर अत्याचार तो होएगा ही ना। बेटा देखो ये 2000 का दिया है, अगर तुम 3000 में बेच दोगे ना तो 1000 का हम लोगों को फायदा हो जाएगा और हम लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से मन जाएगी। अरे मम्मी तो आप नहीं बेचवाओगी, मुझे अकेले बेचना पड़ेगा। हाँ बेटा तुम्हें अकेले बेचना होगा, मुझे मालिक के घर जाना है, उनके घर का साफ सफाई करना है। तुम्हें तो पता है वो कितने बड़े आदमी है। 2000 का दिया है, 3000 में बेचिएगा। कितना दिया है, एक दिया कितने में बेचिएगा, कोई हिसाब नहीं भाई। इसको अपनी स्क्रिप्ट फटाफट बोलनी है, इमोशनल कर देना है इसको फटाफट। एक ही सांस में ये रैप कर रहे जैसे, तो ये कैसी माँ है यार। बच्चे का मोरल डाउन तो इसने बचपन से ही कर रखा है, बड़ा हो गया ये भी फिर रोएगा ही। ये बच्चा अपनी गरीबी के गीत गाते गाते ही बड़ा होएगा और बड़ा हुए बाद भी गीत ही गाएगा ये, और दिए ही बेचेगा, मेहनत नहीं करेगा ये, क्योंकि फिर गरीब की आदत बिगड़ जाएगी। गरीब मेहनत क्यों करे, गरीब इमोशनल करेगा। ये किस हिसाब से 2000 का 3000 में बेचेगा यार बच्चा? उसको समझा देती ना कि यार एक दिया इतने का पड़ेगा, इतने में बेचना है तुझे। ये कहीं बच्चा एक ही ग्राहक ढूंढे, कोई 10 दिए लेने आएगा, नहीं सारे ही बेचूंगा मैं तो 3000 में। अरे ये तो कांता का लड़का लग रहा है। अरे भैया आप आ गए, वो आपसे पैसे चाहिए थे, दिवाली आ रही है ना तो कुछ दिए और पटाखे लाने हैं। मालिक को दिए चाहिए, बोल दूं क्या मेरे बाबू के यहाँ से दिए खरीद ले, लेकिन ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ये लोग गरीबों से दिया नहीं लेंगे। हाँ दिए। हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलता है इधर। घर से मालिक बाहर निकले, पुलिस वाले आए हैं और मालिक सीधा ही ना राम राम ना कुछ भी नहीं, बस हाँ भाई पैसे चाहिए थे, दिवाली आने वाली है। अब ये बोले बात, सामने वाला जब जवाब देगा 1 सेकंड रुक जाएगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही रुकेगा। 3 आदमियों के बीच में झाड़ू लगा रही है इनकी बाई, और वो तीनों ऐसे खड़े होकर देख रहे, टेक योर टाइम, तू बोल ले फिर मैं इससे बात करूंगा। या तो इनके डायलॉग एकदम स्पीड से आते हैं या फिर आराम से रुक के आएगा। सामने दोनों पुलिस वाले और मालिक वेट कर रहा है भाई, उसके बाद में जवाब देगा पुलिस वाला। तो पहले भाई जी की बात कंप्लीट होनी चाहिए यार, गरीब है वो। तुमसे माल लूटने के लिए भेजा था विजयगढ़, तुम ये बम पटाखे लूट कर लेके आए हो। सरदार इन पटाखों को क्या करें? किसी गरीब के घर फेंक देते हो तो उसका भला तो हो जाएगा। भैया आप जब तक तुम्हारा ये डाकू भाई जिंदा है तब तक तुम्हें कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा ये डाकू भाई। कमी उसके घर में दीवारों पर प्लास्टर नहीं हुआ है उसकी चल रही है, आटे के पैसे नहीं है घर में, छत नहीं डली है गरीब के घर में, उसकी टेंशन ये दूर नहीं करेगा पटाखे लाके देने। जो भी चोरी करे वे बहुत ही बढ़िया डाकू महाराज हैं ये तो। ओए सूर्य कालिया, आज के बाद हर रोज तुझे बहना के घर की निगरानी रखनी पड़ेगी, कोई भी चीज की बहना को कमी ना होने पाए। कौन से दुश्मन आ रहे बहना के घर में जो पहरा देना पड़ेगा उसके घर के बाहर? कोई अमीर आके अत्याचार नहीं करते इन पर,
इसलिए पहरा देने के लिए बिठाया दिखे। क्योंकि दुख में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि खुशियों में दुख तो आ सकता है। अरे भाई 300 शब्द का निबंध पढ़ेगा क्या पूरा सामने? ये है ना 20 मिनट का वीडियो है, इसमें जो भी कैमरे के सामने दिख रहा है ना वो निबंध ही पढ़ के जा रहा है। इनका जो कैमरामैन है वो ऐसे बंदूक लेके खड़ा है इनके सामने, चल निबंध सुना 300 शब्द का। अरे मैंने तो उससे वादा भी किया था कि इस दिवाली पर मुंह से पटाखे और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अब मैं क्या करूं? एडिटर कुक कर रहा है खतरनाक। ये क्या स्टार वॉर्स टाइप म्यूजिक घुसा दिया इसने, पटाखे दिए की तगड़ी प्लानिंग, इमोशनल स्टोरी चल रही है ये, और ऐसा इंटेंस जंग टाइप म्यूजिक लगाया है, खतरनाक इमोशनल होंगे इसमें तो। और ये गरीब को दिक्कत क्या है यार, सारा दिन अपने आप को गरीब गरीब ही बोल के कोसता रहता है। ठीक है भाई तू गरीब है, मान लिया तू गरीब है, काम कर ले कुछ यार, काम पे क्यों जाना, मैं तो गरीब हूँ। अरे मैं पढ़ाई क्यों करूँ, मैं तो गरीब हूँ। ये दिए नहीं बिक रहे, मैं कुछ और क्यों बेचूं, मैं तो गरीब हूँ। बेटा मैं दिए बेच के आती हूँ, तू टाइम पे खाना खा लेना। माँ तुम रोज दिए बेचने जाती हो, तुम्हारे दिए तो कोई लेता भी नहीं है। एक तो ये पहले ही गरीब है, ऊपर से माँ बेचने जा रही है तो कोस हो रहा है, गरीबी में आटा गीला कर रहा है यार जबरदस्ती। माँ को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट तो दे दे। ये सारे गरीब मिलके आपस में एक दूसरे की गरीबी बताते रहते हैं। अरे तू गरीब है, तेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा भी कुछ नहीं हो रहा है, ले फिर आजा अपन दोनों गरीब मिलके तीसरे गरीब को पकड़ते हैं। मम्मी हमारे दिया कोई खरीदता क्यों नहीं है? मम्मी मुझे दिवाली में बहुत सारी मिठाई खानी है। ये ऐसे बात करते हैं जैसे इनको कोई 5-10 नंबर का क्वेश्चन मिल गया है, अभी उसमें इनको जबरदस्ती शब्द ऐड करके बड़ा करना है। अत्याचार गरीब पर भी हो रहा है और देखने वाले पर भी होता है। नॉर्मल बात कर लो ना यार, ये ऐसे ऐसे करके कौन बात करता है। बेटा मैं लाके दूंगी। चलो आओ अपन दिए खरीदते हैं। अरे भाई कोई अच्छी दुकान से खरीदेगा ना, इन लोगों के पास से दिए खरीदते हैं ना तो अपनी रेपुटेशन खराब होती है। हाँ सही बात है। बनाकर दिए इन गरीबों ने एक उम्मीद पाली है, कोई इनके दिए भी खरीद लो, इनके घर भी दिवाली है। गरीब की दुकान पर जाने से पहले ये दो अमीर बहनजियों की रेपुटेशन डाउन हो रही थी, लेकिन फिर ये चटपटी शायरी सुनने के बाद इनकी मुंडी डाउन हो गई, शर्मोशार हो गए, ये हृदय परिवर्तन हो गया इनका। इनके मन में एक सुनामी आई कि यार हम तो बहुत क्रूर हैं, ये बेचारे गरीब ही हैं, इन्हीं से हम खरीदेंगे। ये सोने की चैन पहन के इस वीडियो में तो ये परोपकारी अमीर बनाए, अगले वीडियो में सेम यही कैरेक्टर्स हैं और ये क्रूर बन गया। फिर अगले में अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट्स है ना यार, गरीब की एक्टर्स कम पड़ जाते हैं इनके पास। भैया भैया दिए ले लीजिए। तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गरीब से दिए लूंगा? मैं तो मॉल से दिए लेके आऊंगा। क्या स्टोरी टेलिंग करी है यार, मजा ही आ गया 10 सेकंड के अंदर ही। पीछे माँ को अंधी बनाया है, अब अंधी कैसे दिखाएं, आंखें बंद कर दो। गरीब है ये, अमीर आ रहा है तो वो अत्याचारी कैसे दिखाएगा, तो उसने बोल दिया तू जैसे गरीब से लूंगा, तू तो गरीब है, मैं तो मॉल से लेके आऊंगा। हमारे एनपीसीओ का मॉल है, वो है ऐसे ही बना रखा है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, हम तो वहीं से लेके आते हैं लेकिन सब। और ये अमीर ने जो हुलिया धारण कर रखा है, ये ओछी ओछी पैंट पहन के और हरी चप्पल, तो फिर वाह बिल्कुल अमीर ही लग रहा है। बेटा सुबह से शाम हो गई और अपना एक भी दिया नहीं बिका, तो भैया को दिए दे दे। तपती धूप में इसकी माँ बोल रही है कि बेटा शाम हो गई। एक तो पहले ही नहीं दिख रहा आंटी जी आपको, ऊपर से बेचारे छोटे बच्चे को और गुमराह कर रहे हो। हर थोड़ी थोड़ी देर में इनको गरीब गरीब भी खेलना रहता है और मूर्खता वाली बात भी करनी है। ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि सबसे मूर्खता वाली बात कौन बोले। एक से बढ़कर एक मस्तीखोर बैठे इनके अंदर, थोड़ी थोड़ी मस्ती करते रहते हैं। अरे मेरा पर्स तो घर पे भूल गया। एक काम करो आप रहने दो। भैया आपके पास पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप दिए ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। बेटा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ये चांदी का ब्रेसलेट रख लो। ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं, अपना नेक्स्ट मूव पता नहीं चलने दे रहे हैं। अमीर पहले क्रूर था लेकिन फिर वो थोड़ा लाइन पे आया, फिर उसका पर्स गायब हो गया, फिर वो बोला कि यार रहने दो, लेकिन गरीब की ईमानदारी देखकर उसका फिर से हृदय परिवर्तन हो गया, तो उसने अपना सोने का ब्रेसलेट दे दिया। गरीब के बारे में हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन समाज को सीख देंगे हम। एक काम करो, आप 100 रुपए के दिए दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, आप ये कपड़े रख लोगे क्या? भैया मेरी बहन विदेश रहती है बाहर, इस बार वो दिवाली पे नहीं आ पाई, तो मैं उसके लिए कपड़े लाया था, तो आप आपकी बहन को ये कपड़े पहना दोगे क्या? भैया मुझे इस दिवाली पे कपड़े दिला देना। हाँ छोटी, मैं तुझे कपड़े दिला दूंगा, पहले दिए तो बिक जान दे। ठीक है भैया।
विदेश में जो बहन रहती है उसके कपड़ों का साइज होगा कुछ भी, लेकिन ये जो अमीर आदमी है इसने ये दो गरीब जो बैठे हैं ना नीचे सड़क पर, इनकी बातें सुन ली चुपचाप, साइड में खड़ा होके। क्रीपी अंकिल है ये, एक बातें सुनने का शौक है इसको, तो बातें सुन ली इसने कि यार इसको कपड़ों की ज़रूरत है, तो ये अपनी बहन के कपड़े जो विदेश में रहती है वो दे रहा है। लेकिन फिर ये सोच रहा है कि यार मैं फ्री में तो नहीं दूँ, मैं काम करता हूँ 100 रुपये के दिए ले लेता हूँ इससे। दोनों का फ़ायदा देख रहा है, डाउन पेमेंट लेके परोपकार कर रहा है ये। बस यार अब मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ गरीब के दिए लेने, इमोशनल टच हो गया है मेरा। आपको भी अपना कुछ टच करना है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी तो ठीक है, फिर चलता हूँ मैं भी।